आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश भारत को विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। उसी का एक श्रेष्ठ उदाहरण है जनवरी के महीने में मनाया जाने वाला यह त्यौहार, जहां देश के कई हिस्सों में नीला आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भरकर युद्ध का मैदान बन जाता है, तो कहीं लोग मिलकर अलाव के चारों ओर भांगड़ा करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं खिचड़ी, गुड़, तिल की भीनी भीनी खुशबू से तो मुंह में पानी का सैलाब ही भर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस त्यौहार की जो भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों और विभिन्न रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। कहीं इसे मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, तो कहीं रंगारंग के नाम से जाना जाता है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर लंबे दिनों का संकेत देता है। इस दिन को लोग फसल उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही साथ इससे जुड़ी हैं अनेक पौराणिक कथाएं जो पिता पुत्र का मिलन और पारिवारिक सद्भाव का प्रतीक है। जो देश के दक्षिणी हिस्सों में श्री विष्णु का असुरों पर विजय, तो वहीं उत्तरी हिस्सों में माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरित होना, साथ ही महाभारत के नायक महामहिम भीष्म की इच्छा मृत्यु से जुड़ा है। तो क्या आप सब जानना चाहते हैं कि वो कौन से कारण हैं जो इस त्योहार को इतना विविध बना देते हैं? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल भक्तिमय सागर की डुबकी से, जिसमें हम जानेंगे मकर संक्रांति से जुड़े अनेक कथाओं के बारे में और देश के विभिन्न हिस्सों में इसे मनाने की विधियों के बारे में। मकर संक्रांति और पिता पुत्र के मिलन का अनोखा पल। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं, माता संज्ञा और माता छाया। माता छाया ने पुत्र शनिदेव को जन्म दिया। शनिदेव का रंग बहुत गहरा था। यह देख सूर्यदेव ने कहा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, और इस तरह उन्होंने माता छाया को अपमानित किया और शनिदेव को अपनाने से मना कर दिया। उनकी यह बात सुनकर माता छाया क्रोध से भरकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। सूर्यदेव के दूसरे पुत्र यमराज ने उन्हें रोग मुक्त किया और उन्हें समझाया कि वो शनिदेव और माता छाया के साथ कल्याणपूर्ण व्यवहार करें। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे, परंतु उनकी तेज के कारण शनिदेव का गृह कुंभ में आग लग गई और सब कुछ जल गया सिवाय काले तिल के। तब शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत काले तिल से किया। इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनिदेव को उनका दूसरा घर मकर राशि दिया। मान्यता है कि शनिदेव की तिल की वजह से ही उनको पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व है और इस तरह यह त्योहार पारिवारिक सद्भाव का भी प्रतीक है। शुभ मकर संक्रांति। सूर्य उत्तरायण और महामहिम भीष्म का स्वर्ग गमन। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में भीषण रूप से घायल होने के बाद भी भीष्म पितामह ने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। वह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने शिखंडी की मदद से अर्जुन द्वारा चलाए गए बाणों को अपने शरीर में समा लिया। उत्तरायण के शुभ अवसर में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे और परम मोक्ष को प्राप्त किया, जिससे मकर संक्रांति का पर्व महाभारत से जुड़ गया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अपने पितरों का तर्पण करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शुभ उत्तरायण। मकर संक्रांति और भगवान विष्णु की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर असुरों के आतंक का अंत किया था। उन्होंने असुरों का सिर काटकर उन्हें मंदरा पर्वत के नीचे दबा दिया था, जो नकारात्मक शक्ति पर विजय का प्रतीक है। इस दिन श्री सत्यनारायण की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई बार तो मकर संक्रांति षटशिला एकादशी के साथ पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का त्योहार और माँ गंगा का धरती पर आना। प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे।
इंद्र के ईर्ष्यावश अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधने के कारण जब सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर आरोप लगाया तो मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया और श्राप दिया कि उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए सगर के वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। ऐसा कर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। माता पार्वती की कृपा से गंगा धरती पर आई, लेकिन उनके प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में धारण कर लिया। शिव की जटाओं से निकलकर गंगा धरती पर आई और भगीरथ के पीछे पीछे चली। मकर संक्रांति ही वह दिन था जब माँ गंगा धरती पर आई और भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दिलाया और सागर में समा गईं, जिससे इस दिन गंगा सागर का विशेष महत्व है और यह पर्व पूर्वजों को स्मरण करने और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। शुभ मकर संक्रांति।